हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेशन यानी क्या होता है, इसके पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल और सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल और एक सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी क्या बनाया है, एक प्रोफार्मा बनाया है। एक डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, अमाउंट, पेमेंट साइड एंड अमाउंट। इट इज अ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आइए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। प्रिपेयर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर क्या बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटे से एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक, बुक डेट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड। तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट में हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी असेट है कंपनी का, वो कंपनी का असेट हम रियलाइजेशन करना है, उसको क्या करना है, रियलाइज करना है, और उसी से ही हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे रियलाइज होता है। सबसे पहले स्टॉक, स्टॉक को हमें बेचना है या रियलाइज करना है 90,000। आप यहां पे भी लिख सकते हैं या फिर यहां पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बुक डेट, बुक डेट यानी कि डेट, यानी कि कुछ लोगों पे पैसा दिया है, बाकी है। तो उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर यानी कि एक असेट हो गई। तो असेट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी किसी भी दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर या किसी प्रीमाइसेस में इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी वापस लेना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा उसको। इससे क्या होगा कि कंपनी के पास जो जिसका लिक्विडेशन हो रहा है उसके पास पैसा जमा होगा। तो उसके बाद है कैश इन हैंड। ये आप बाहर भी लिख सकते हैं, पर इसे क्लोज करना पड़ेगा। 3,000, 3,000, 2,500 हो गया। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी कि कंपनी ने किसी से पैसा लिया है और उनको हमने क्या दिए, प्राथमिकता दी है, यानी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी। तो वो स्पेसिफिक क्रेडिटर, तो हम कहेंगे उससे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसको हमें क्या करना, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी कि ऐसे क्रेडिटर जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। उनको शायद पेमेंट हो सकता है, कम भी हो सकता है या फिर बहुत कम पेमेंट हो सकता है अगर कंपनी के पास पैसा बचा तो। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ ₹9,000। अभी एक बात मैंने आपको नहीं बताया कि जब भी हमें क्रेडिट साइड लिखनी होती है या फिर हम उसे कहेंगे पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड हमें स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप के लिए लीगल एक्सपेंसेस होता है या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो या फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, डिबेंचर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। तो आइए देखते हैं अभी ये एग्जांपल के लास्ट में, इसलिए लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ ₹9,000। तो सर स्टार्टिंग में लिखेंगे थोड़ी स्पेस, लिक्विडेटर कमीशन, ये हो गया 9,000। अभी आपको देखना है कि क्रेडिट साइड इज मोर और डेबिट साइड। ऑब्वियसली इस एग्जांपल में हमें क्या मिल रहा है कि डेबिट साइड बहुत मिल रहा है, रिसीप्ट साइड बहुत मिल रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है पैसा। तो हम क्या
शेयर होल्डर। अगर मान लीजिए ये पैसा इससे कम होता तो हम अनसिक्योर्ड को बचा हुआ पैसा ही हम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितना पैसा बचता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, 0 एडिशन, ये 500 हो गए, $2,48,500। अभी इनका हम टोटल कर देते हैं। $1,84,000। अगर हम 2,48,500 में से जो कुछ बचाते हैं, $64,000, यानी कि ये असेट बेचने के बाद और इतना लिक्विडेशन कमीशन, प्रेफरेंस क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इतना पेमेंट करने के बाद हमें क्या बचता है पैसा, इतना पेमेंट बचता है। तो ये किसके लिए होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया। तो अगर बड़ा एग्जांपल होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप ही बताते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो असेट है इसको हमने रियलाइज किया, कन्वर्ट इनटू द कैश, एंड देन द कंपनी हैव पे द liquidator commissions, preferential creditor and unsecured creditor. Then the remaining amount available which is hold to the equity shareholder. Now this is the example and solution of a liquidator final statement. Next example के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।